बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मुज़ाकरात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहे हैं, कुछ कंडीशन सामने आ चुकी हैं जिस पर यह यहाँ तक इमरान खान साहब एक लाइन ड्रॉ कर चुके हैं कि अगर सितंबर अक्टूबर की तारीख दें तो मुज़ाकरात से उठ के चले जाए। और इसके बाद कमाल ज़ब्त और सब्र का मज़ारा ये है कि परवेज़ इलाही साहब के घर पर हमला हो गया, जिसकी ना जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ले, ना निगरान वज़ीर आला ले। उसके बावजूद कहा जाए कि शैतानी अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे, हम इसकी तरफ जाएंगे। तो दूसरी तरफ हुकूमत जब देख रही कि चारा भी कोई नहीं बढ़ रहा, ख्वाजा आसिफ जैसे सियालकोट के दिन को बहुत, सियालकोट में इतवार के दिन को बहुत जंगल में मंगल बनाने की कोशिश करते हुए, जिस तरीके से भी साड़ी मर्जी तय है, वो जिस तरह वो एक अवामी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे वो कर रहे थे ना, तो कुछ चीज़ें मजीद पता चली है हुकूमत के हलकों से। और हुकूमत के इजलास में इनको परेशानी क्या है, जिसको मैंने कल जिक्र तो कर दिया था कि उमर अता बंदयाल साहब की मौजूदगी में ये इलेक्शन किसी तौर पर भी करवाना नहीं चाहते। और उमर अता बंदयाल साहब, पहले इनको मसला था कि हुकूमत में आने का इस वजह से कि जब तक जनरल बाजवा साहब की जगह जनरल फैज़ अगर आ गए तो इमरान खान 10 साल के लिए आ जाएंगे, तो इसलिए अहम तरीन तैनाती होनी है, इसलिए हमने ये हुकूमत संभाली, इसलिए कड़वा घूंट बोया, इसलिए मैंने अपनी सियासत को दफनाया और रियासत को बचाया बकौल इनके। फिर आस्ता आस्ता मुख्तलिफ राज खुलते रहे, कौन सी क्या वजह थी। फिर पता चला नैब के केसेस ऐसे थे, फिर पता चला मरियम बीबी के केसेस ऐसे थे, फिर पता चला हमजा के ऐसे केसेस थे, सलमान के ऐसे केसेस थे, खुद वज़ीर आज़म के ऐसे केसेस थे, फिर वज़ीर ख़जाना के केसेस थे। वो सब चीज़ें सब पता चली। उधर से जरदारी साहब क्लियर हुए, उधर अद्दी क्लियर हो गई। इस तरह ये सारी चीज़ें हमें समझ में तो आना शुरू हो गई। अब जो चीज़ें जी वो ज़रा गौर से सुने। हुकूमत भी जिन कंडीशंस पर बहुत गौर कर रही है, जिस पे मंगल पे जिस स्टांस के ऊपर बात होनी है जी, वो फिर वही बात निकली है कि हमारा पेश मुद्दा ये है कि अब हमारा मसला पैसों का नहीं है, अब हमारा मसला सिक्योरिटी का नहीं है, अब हमारा मसला दीगर चीज़ों का नहीं है। आला तरीन शख्सियत जब तक ओहदे पे है तब तक इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। अच्छा, अब ये आला तरीन शख्सियत कौन सी हो सकती है? इन्होंने आला तरीन ही मुझे जिस दोस्त ने बताया जो बहुत क्लोज थे उधर, तो मैंने कहा फिर यार आर्मी चीफ इनका अपना है, इनकी अपनी मर्जी की तैनाती है, निगरान वज़ीर आला इनका अपना है, खुद वज़ीर आज़म भी बैठे हुए हैं, वज़ीर दाखिला भी इनका अपना है, तो अब कौन सी आला तरीन शख्सियत? तो उन्होंने कहा बस आप समझ जाओ ना। तो मैं समझ गया। तो जी वो वही उमर अता बंदयाल साहब है जी। उमर अता बंदयाल साहब इनकी गले की फांस बनी हुई है, जिन्होंने इलेक्शन का हुक्म दिया हुआ है अपने 2 दीगर जजेस के सामने, और उस इलेक्शन के हुक्म को ये पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 4 के मुकाबले में 3 जजेस का फैसला है, हम नहीं मानते। लेकिन पार्लियामेंट से उठ के जब अदालत के सामने सरेंडर होते तो फिर तौजीहात पेश करते हैं जी 21 अरब नहीं है, सिक्योरिटी का ये वाला मामला है, यानी आपके अहकामात को भी मानते हैं। तो बहरहाल उमर अता बंदयाल साहब की वजह से ये कह रहे हम ये स्टांस लेंगे कि हम इन इंतखाबात का बाइकॉट ही कर देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी कि करने ही करने। इलेक्शन कमीशन को भी साथ लगा ले और स्टेट बैंक को भी साथ लगा ले, हुकूमत और इसकी तमाम इत्तेहादी जमातें और सोनिया हो जान गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे वाला काम होगा। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उसको कंटेस्ट करेगी। ये तमाम के तमाम उसका बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का। तो इस पे बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सुरत के साथ गौर हो रहा है। तो मैंने कहा ये इतलात मैं आप तक पहुंचा दूं। दूसरा 1-2 एक्शन हुए, ज़रा वो भी बता देता हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बता दें कि दूसरा ये भी है कि IMF इलेक्शन कराने का फैसला तब होगा जब IMF के पैसे मिलेंगे, इसके बाद ही किया जाएगा। और मेरे पास ये इतलात है कि ये अपनी मर्जी से IMF के प्रोग्राम को अब थोड़ा सुस्त कर रहे हैं। वो जो 10 दिन का मौका लिया था ना, याद है DGISI से? जी हाँ, वो 10 दिन का जो मौका वो अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही IMF का प्लान आ गया या IMF का कर्ज रिलीज़ हो गया तो इनके पास रहने की वजह भी कोई नहीं बच जाती ना। फिर जिन्होंने, ताकतवरों ने, मजबूत लोगों ने और ज़बरदस्त लोगों ने जो इनकी रीढ़ की हड्डी का जो सपोर्ट बने हुए ना, तो वो निकल जाएगी ना। तो उनका वजह अब आपके रहने की वजह क्या है? तो वो नहीं होगी। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी बिना पर खुद आप देख रहे हैं कि ख़ास हिलो उज्जत हो नहीं रही है। हाँ, डांग टपाऊ काम हो रहा है जी, कोशिश कर रहे हैं, अमरीकी वजारत ख़ारजा को इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका में अपने सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका में अपनी लॉबीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। कोई प्रोग्राम ऐसा चल रहा होता तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। सऊदी अरब अपनी क्लियरेंस दे चुका है कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी दे चुका है, UAE अपनी सिक्योरिटी दे चुका है, चीन अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान को दे चुका है। तो IMF ने यही शराइत रखी थी ना। तो जी हाँ, ये भी बहुत सी चीज़ें कि जिसकी बिना पर ये लोग कह रहे हैं कि जब आएंगे तो हमारी वजह वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो छोटी मोटी जिसने सपोर्ट का वादे का वादा किया तो वो भी हमें नहीं मिलेगा। अब आऊँ इससे पहले कि मैं नैब की उस चीज़ की कार्रवाई के ऊपर आऊँ जिसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, या ग्रीन सिग्नल की तरफ है इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से। उससे पहले मैं ज़रा
बता दूँ जी कि कल साकिब निसार साहब और फिर उसके बाद उज़ैर बिन असद जो उनके बेटे नजम साकिब से बात कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ सामने आया। साकिब निसार साहब ने इतराफ़ किया कि जी हाँ, ये आवाज़ मेरे बेटे की है, मगर इस ऑडियो को एडिट करके पेश किया गया है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शहजाद इकबाल से बात कर रहे थे, अच्छा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गुफ्तगू कुछ और थी लेकिन सियाक़ व सबाक़ किया गया। पहले भी साकिब निसार साहब के साथ ये हुआ था। हाँ, मैंने अबू ज़र चद्दर की सिफारिश की थी, ये माने उन्होंने, और उन्होंने कहा सिफारिश करने में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, मैं एक प्राइवेट शख्स हूँ, किसी शख्स को सिफारिश करके टिकट दिलवाने से किसी का क्या नुकसान है, ये मुझे बता दें। और ये उन्होंने ज़रूर कहा कि पैसों के हवाले से उन्होंने कहा मैं लानत भेजता हूँ पैसे लेने के हवाले से, जिसने भी पैसे लिए उस पर मैं लानत भेजता हूँ, यानी पैसे के हवाले से उन्होंने कहा मेरा किसी किस्म का कोई नहीं, हाँ मैं सिफारशी ज़रूर हूँ और ना ये किसी किस्म की कारोबारी लेन देन थी। ये तो साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ आया। उसके बाद उज़ैर बिन असद, जी हाँ, जो उनके बेटे नजम साकिब हैं, उनसे जो सिफारशी थे बेसिकली, जो अबू ज़र के बेसिकली सिफारशी थे, वो कह रहे हैं जी वही जी जिनसे नजम साकिब कह रहे थे कम से कम 120 की बात हुई है, 120 से कम नहीं लेना। वो कह रहे हैं कि ऑडियो ही जाली है और बल्कि एडिट शुदा है, जाली भी है और एडिट शुदा भी है। और मगर मैं हैरान हूँ कि एडिट भी होती है, जाली भी, तो चैलेंज क्यों नहीं करते किसी फोरम के ऊपर? राना सनाउल्लाह साहब ही कर लें यार, फॉरेंसिक ही करवा लें। आप मुतालबा किससे कर रहे होते राना सनाउल्लाह साहब? अता तारड़ साहब, आप किससे मुतालबा कर रहे होते हैं? फॉरेंसिक कंपनियां सारी आपके पास, फॉरेंसिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके पास, वजारत दाखिला आपके पास, सिक्योरिटी आपके पास, आप खुद करा लें। फैसला करना चाहिए, किसको करना चाहिए? आप ही फैसला साज हैं, आप ही सब कुछ है। फैसला तो अभी तक आपसे परवेज़ इलाही के घर पे हमले का नहीं हुआ, अगर किया था तो उस पर अभी तक खड़े होने का आपके अंदर फैसला और वो ताकत अभी तक मौजूद नहीं है। क्या वजह है? ऐसे थोड़ी है, ये सब बहुत सी चीज़ें जिसकी पर्दादारी है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हम तीनों, उज़ैर बिन असद कह रहे हैं कि हम तीनों क्लास फेलो हैं, यानी उज़ैर खुद, जिनको टिकट दी गई अबू ज़र और नजम साकिब, कहते हम लंदन में तीनों इकट्ठे पढ़ते थे और 1 करोड़ 20 लाख की बात कारोबारी लेन देन की थी। मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, ठीक है, कहीं बता दें इस वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर ये लिखा हो कि मैंने टिकट की मद में ये सारे पैसे किए। बहरहाल बहुत सी चीज़ें, इसके कंटेंट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर उनका कार शोरूम भी है तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि इमरान खान साहब ने क्या किया जी, और हुकूमत की इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर साकिब निसार के साहबजादे नजम निसार और अबू ज़र की गुफ्तगू के ऊपर ना PTI ने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है और छानबीन शुरू कर दी गई है कि टिकट होल्डर्स की हकीकत असल है क्या, अबू ज़र की किस ग्राउंड पे दिया गया। ये सिफारशी थे तो सिर्फ सिफारशी थे कि पार्टी के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसा काम भी किया था, और ये पैसे वैसों का क्या चक्कर है। और इतना तो पता चल गया कि ये तीनों क्लास फेलो। तो यहाँ तक तो मैंने कहा कि ये इमरान खान साहब का फ़र्ज़ भी बनता है। और तीसरे कुछ हिसाब से तीसरे कैंडिडेट सुना है 2 बार MPA भी रह चुके हैं, जी हाँ, जिनके मतलब मैंने रात को भी आपको बताया था। तो पहले वाले जिसको टिकट दी उसकी भी ऑडियो आ गई हल्का 137 से, दूसरे की भी ऑडियो आ गई, तो तीसरे वाले को दे दें भाई। उसने PTI के लिए इसलिए काम भी बड़ा किया, और हल्के के लोग तो यही कह रहे थे। तो मैंने कहा मैं एक बार फिर से याद दिलाता चलूँ जो टिकट के हवाले से जो कमेटी बैठी है उनको ज़रा। अच्छा आगे सुन लें। नैब में जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना 3 केसेस चल रहे हैं। एक चल रहा है तोशा खाना वाला, एक चल रहा है मलिक रियाज के 50 अरब नहीं थे जो बरतानिया से आए थे, जिससे मतलब इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने काबीना से मंजूरी लेके, पार्लियामेंट से मंजूरी ली, काबीना से मंजूरी लेके मलिक रियाज साहब को लुटा दिया वो 50 अरब रुपया। अच्छा जी, उन पर इल्ज़ाम ये कि बरतानिया से आए थे, तो आपने मलिक रियाज से पूछा क्यों नहीं भाई बरतानिया गए कैसे थे? ठीक है, ये एक पूरी प्ली और एक केस बनाया गया इमरान खान साहब के ऊपर जी। एक तो ये केस है, दूसरा तोशा खाना, तीसरा ये है अलकादिर यूनिवर्सिटी का जिसकी 357 कनाल अराजी है, और कहा जा रहा है कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में इमरान खान साहब की अहलिया भी शामिल है। और 50 अरब जो इल्ज़ाम ये है कि 50 अरब जो मलिक रियाज को दिए गए ना, उसके एवज़ बदले में अलकादिर यूनिवर्सिटी का तो। अच्छा बहरहाल ये इल्ज़ाम है। तो नैब ने ना इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को नोटिस भी जारी किए हुए थे। तो आपको पता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी किया था कि अभी तो ये नोटिस हैं, अभी ये जो इंक्वायरी के हवाले से, तो इसको अभी ज़रा उसी राय पर रहने दें कि ना वारंट जारी करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया था। अब ये इतलात हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, और वो पेश भी नहीं हो रहे थे। तो अब ये खबर है कि दोनों की इंक्वायरियाँ ना चेयरमैन नैब ने इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया, यानी इमरान खान साहब के सिलसिले में भी और बुशरा बीबी के सिलसिले में भी इंक्वायरियाँ इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी। और अगर अब खान साहब पेश नहीं हुए ना,
अगर अब खान साहब पेश नहीं हुए तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है नैब की जानिब से, यानी नैब को ग्रीन सिग्नल मिल गया। लेकिन ये केस तो तभी मजबूत है जब मलिक रियाज साहब गवाही देंगे। तो क्या मलिक रियाज साहब कोई गवाही देने जा रहे हैं, या मलिक रियाज साहब कुछ बताने जा रहे हैं, या मलिक रियाज साहब बताएंगे कि वो 50 अरब कैसे लंदन पहुँचे, लंदन से पाकिस्तान कैसे पहुँचे, फिर उन तक कैसे पहुँचे अल-कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो मेन गवाह तो वही होंगे ना। तो लेट्स सी। सुना है मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और सिंध के अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। पूरे पाकिस्तान से प्रोजेक्ट अब बहरिया के कोई नहीं है, अब सिर्फ सिंध के अंदर ही है। वो पूरी पट्टी है कराची से हैदराबाद तक जाते हुए और उधर से फिर ठट्ठा जाते हुए। सुना अपने दमाद शमाद वगैरह को भी सबको बहरिया के साथ उन्होंने अटैच कर दिया। लेकिन लेट्स सी, देखें वो क्या वो गवाही देते कि नहीं देते। लेकिन हाँ, नैब तरमीम अड़ गई है। सदर ममलिकत यानी कमांडर इन चीफ़ ने जो नैब तरमीम का बिल जो दूसरी बार इन्होंने भेजा था ना, तरमीम करके वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी पहली तरमीम है वही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, वही चैलेंज हुई है, तो अपनी अदाओं पर थोड़ा गौर कर लें। लेट्स सी, देखें क्या होता है। फीडबैक से मुताबिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।